मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. 16 दिसंबर 2012 का वो काला दिन जब हमारे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर फिजियोथेरेपी इंटर्नल 22 वर्षीय युवती ज्योति सिंह को एक निजी बस में अपने पुरुष मित्र अमरिंदर पांडे के साथ यात्रा कर रही थी। बस चालक सहित 6 अन्य लोगों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया और उसके पुरुष मित्र को पीटा गया। और 9 अगस्त 2024 को इतिहास ने पूरे 12 साल बाद फिर इस हैवानियत को वापस दौड़ाया है। 2024 को कोलकाता में रात के 3 बजे आरजिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जब एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर अपनी नाइट शिफ्ट कर रही थी, तभी कुछ दरिंदों ने आकर उसके साथ अपनी हैवानियत को अंजाम दिया। बता दें कि ट्रेनी लेडी डॉक्टर का नाम मोमिता देवनाथ बताया जा रहा है। उनकी लाश वहाँ के सेमिनार हॉल से प्राप्त हुई थी। उनके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया और उनके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। आंख और मुंह से खून निकल रहे थे। इस घटना का समय सुबह के 3 बजे से 6 बजे के बीच में बताया गया है। कोलकाता पुलिस ने शुरुआती जांच में मेडिकल में ज्यादातर देखे जाने वाले संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पहले दरिंदे ने उसकी हत्या करी, फिर बाद में रेप किया गया। बता दें कि हत्या और रेप करने के बाद संजय अपने घर गया और सो गया। फिर उसने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धोए। जांच के दौरान पुलिस को उसके जूतों पे से खून के धब्बे मिले। पुलिस को घटना स्थल पर टूटा हुआ ईयरफोन भी मिला। बता दें कि आरोपी संजय रॉय शराब पीने का वह अश्लील वीडियो देखने का शौकीन था। उसने 4 शादियां की, जिसमें से 3 पत्नियां उसे छोड़कर चली गई और एक पत्नी की मौत हो गई। आगे बता दें कि विक्टिम के पिताजी ने उसे निर्वस्त्र अवस्था में फर्श पर बेसुध पड़ा पाया। उसकी श्रोणी कमर टूटी हुई थी, अंग विकृत थे और उसके आंखों में चश्मे के टुकड़े टूटे हुए थे, जिससे कि आंखों से लगातार खून बह रहा था। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर उसके आखिरी पलों में उसकी दुर्दशा अकल्पनीय थी। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद उसके माता पिता से करीब 3 घंटे तक उसके शव से कोई संपर्क नहीं करने दिया। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। बता दें कि फोरेंसिक जांच के अनुसार उसके शरीर के अंदर 150 ग्राम सीमेन पाया गया है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 15 ग्राम सीमेन पाया जाता है। हालांकि अभी तक इस चीज की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये सीमेन एक ही व्यक्ति का है या अलग अलग व्यक्तियों का है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे इस पूरे मामले को एक बलात्कार से हटाकर आत्महत्या का रूप दिया जा रहा था। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिए और सबूतों को मिटाने के लिए उनके माता पिता को जल्द से जल्द उसके शरीर को जलाने के लिए मजबूर किया गया। मोमिता देवनाथ दूसरे वर्ष की पीजी छात्रा थी। बताया जा रहा है कि इस बलात्कार के पीछे कुछ बड़े लोगों का भी हाथ है, जिनके अच्छे राजनीतिक संबंध है। हमारा समाज कहता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन जब इस देश की बेटियां रात को अकेली निडर होकर बाहर निकल पाएंगी, तब मैं इस देश को आजाद मानूंगा। ध्यान रखें कि बहन बेटी अपनी भी है। अगर आज हम इन सबके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कल को एक और हमें ऐसा ही मोमिता देवनाथ का केस देखने को मिलेगा और फिर दरिंदे अपनी हैवानियत को अंजाम देकर खुलेआम घूमेंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि अंधों का देश और कानों का राज है। तो मैं अपने मुद्दे को आज यही विराम देता हूं और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, बस इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, कि लोगों को इस बात के बारे में पता लग सके।